उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। आपको बता दें, बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर योगी सरकार काफ़ी चिंतित थी। इस वक्त हम मौजूद हैं ताज नगरी आगरा में, और ताज नगरी आगरा की बात की जाए तो ताज नगरी आगरा में भी हालत एक बार फिर से गंभीर होते नजर आ रहे थे, जिसको लेकर शासन और प्रशासन ने चिंता जाहिर करते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया। इस वक्त हमारे साथ खुद आगरा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी मौजूद हैं। उनके पास जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक बार लॉकडाउन पुनः लगाया गया है कि क्या खास वजह रही है कि लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि व्यापारी वर्ग काफ़ी आक्रोश और दुखी नजर आ रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद कहीं ना कहीं खुशी उन लोगों के मन में थी, लेकिन फिर एक बार लॉकडाउन लगा है तो एक बार दुखी उनके मन में, एक बार वो खुद से दुख हुए हैं। इसलिए खुद सांसद जी हमारे साथ मौजूद है। सांसद जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक बार पुनः लॉकडाउन लगाया गया है और योगी सरकार ने एक बार संकेत फिर से दिए कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्या कुछ कहना चाहिए? इसमें खुशी और गम कहाँ आ जाती है कि एक बार फिर दुखी हो गए लोग कि लॉकडाउन लग गया। जो भी निर्णय प्रशासन, शासन और स्थानीय शासन ले रहा है या उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है, वो जनहित में ले रही है। ये किसी जो भी ये निर्णय है वो केवल इंसान के हित में है, मानवता के हित में है, लोगों की जान बचाने के हित में है, उनके परिवार के हित में। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग ना करें कि एक बार फिर दुखी हो गए, एक बार खुलने पर फिर खुशी हो गए। ऐसा करके सरकार का कोई लाभ नहीं है। जो है वो जनता के हित में। पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन हुआ और अगर इसकी बढ़ने की संभावना तब हो सकती है जब समीक्षा प्रशासन करेगा। आप आंकड़े देख रहे हैं ना किस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन खुलने का 70% जनता ने अर्थ लगा लिया है कि कोरोना समाप्त, जबकि ये बीमारी केवल पास में आने से, मास्क न लगाने से, सैनिटाइज न करने से होती है। तो ये तो एक स्वाभाविक बात है कि जिस दिन लॉकडाउन खुला होगा नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अब आप आगरा में इस समय जाइएगा, आज तो चलो लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलने के बाद और इस लॉकडाउन के पहले नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। दिमाग के किसी भी कोने में नहीं है कि कहीं हम अभी कोरोना पॉजिटिव थे या हमारे यहाँ 100 से ऊपर मृत्यु हो गई है या हमारे यहाँ 1200 से ऊपर पॉजिटिव हैं। हिडन, छिपे हुए पॉजिटिव बहुत बड़ी संख्या में घूम रहे होंगे। तो ये जो भी निर्णय सरकार ले, जनता को उसका स्वागत करना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। ऐसा सब आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए और आगरा शहर के लिए, राज्य और देश और विश्व की मानवता को बचाने के लिए सारे निर्णय ले रहे हैं। इसमें कुछ कठोर हो सकते हैं, जो लोगों को बुरे लग सकते हैं, लेकिन ये कोई सरकार के रेवेन्यू के लिए नहीं हो रहा है, ये सरकार की वोट बैंक के लिए नहीं हो रहा है, ये पार्टी अपना कोई वोट बैंक बढ़ाने के लिए नहीं कर रही है। जो भी कर रही है केवल जान बचाने के क्रम में ये सारे उपक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन सांसद जी, कहीं देखा गया था कि अगर जो लॉकडाउन लगा हुआ है कहीं ना कहीं जनता ही इसकी जिम्मेदार मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके बाद जनता ने बिल्कुल ये मान लिया था कि कोरोना खत्म हो गया है। बाजारों में अमूमन जो भीड़ रहती थी पहले उसी तरीके से लोग रहने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे थे। मास्क की बात की जाए, मास्क भी कई लोग नहीं लगा रहे थे, जिसके बाद संख्या फिर से बढ़ी, ताज नगरी आगरा की हालत फिर से बेकाबू हुई। क्या वजह माने कि जनता खुद इसकी जिम्मेदार है, जनता खुद जागरूक नहीं हो रही है? जनता को कितना जागरूक होना चाहिए, एक बार आप क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहिए? प्रशासन अपने स्तर पर संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो। अनुशासनहीनता जो भी बढ़ती जा रही है वो समाज के द्वारा बढ़ती जा रही है। ईश्वर से शिकायत रहती है कि उन्होंने ये महामारी दी कोविड-19, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद भी तो देना चाहिए ना। ये सब जीव जंतु, वायरस, बैक्टीरिया ईश्वर के बनाए हुए हैं। धन्यवाद इस बात का दो कि 84 लाख योनि हैं, 84,99,999 को कोरोना का कैरियर नहीं बनाया भगवान ने। ईश्वर ने कोरोना का कैरियर, संवाहक जो उसको लेके चलता है, वो अपनी सर्वोत्तम कृति जो इंसान है उसको बनाया। और इंसान चांद पे जा रहा है, मंगल ग्रह पे जा रहा है, बहुत पढ़ा लिखा है, विद्वान है, और वही ये गलतियां कर रहा है। तो इसमें न ईश्वर की गलती है, न प्रशासन की गलती है, लोगों की गलती है। और इसके लिए, इसके बचने के लिए कोई बहुत बड़ा वित्तीय भार नहीं पड़ता है। एक ये है कि हमें समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। बिफोर कोरोना भी धोना चाहिए, आफ्टर कोरोना भी धोना चाहिए, कि लगातार हम लोग चीज़ों को छूते रहते हैं और फिर हाथ नहीं धोते हैं। कोरोना ना हो तो भी हाथ धोना चाहिए। तो अन्य प्रकार की, जैसे फ्लू है या हैजा है या कॉलरा है, इस प्रकार की, ट्यूबरकुलोसिस है, इन प्रकार की बीमारियों से भी बचेंगे। दूसरा है मास्क लगाना, जिसकी बहुत बड़ी कीमत नहीं है, आप अपने घर में बनाए हुए कपड़ों से कॉटन का बना सकते हैं। तीसरा ये है कि दूरी बना के रखो, इसमें तो कोई पैसा खर्च हो ही नहीं रहा है। तो सबसे ज़्यादा टूट रहा है अनुशासन, दूरी ना बनाना। तो अब दूसरों से क्या कहें, अमिताभ बच्चन जो दूसरों को नसीहत दे रहे थे लगातार टेलीविज़न के माध्यम से, वो खुद संक्रमित हो गए हैं। तो यही है ना कि कथनी करनी में लोगों के फ़र्क है। रोल मॉडल लोगों को, हमारे लोगों की तो राजनीतिक मजबूरी है क्षेत्र में जाना,
मीटिंग्स में जाना, समीक्षा करना। अगर एमपी और एमएलए ना निकले होते तो नौकरशाही मनमानी हो जाती और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इसलिए कल भी आप देख रहे हैं सर्किट हाउस में जा कर के हम लोगों ने जो नोडल ऑफिसर हैं मिस्टर राव, उनके साथ भी मीटिंग की है। तो ऐसा नहीं कि मीटिंगों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारा राजनीतिक और सामाजिक अनुभव 25-30 साल का है, उनका प्रशासनिक अनुभव 25-30 साल का है। ये और फिर कोई अच्छी बात किसी भी साधारण आदमी के दिमाग में आ सकती है। उसके लिए कोई बहुत पढ़ा लिखा होना या एमएलए एमपी होना जरूरी नहीं है। आपस में हम लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं और राजनीतिक व्यक्तियों के पास एक डाटा होता है, वो ये होता है कि इस क्षेत्र की जनता कहाँ परेशान है, क्या चाहती है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये बात को हम लोग ब्यूरोक्रेसी से शेयर करते हैं और मीडिया से भी शेयर करते हैं। तो यहाँ सांसद जी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, कोरोना पर लगाम नहीं लगा सकेगी। फिलहाल आगरा से आदित्य मुदगल, ग्लोबल भारत।